राधे राधे दोस्तों। तो पशुपति व्रत के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। पशुपति व्रत का कितना बड़ा महत्व है। कहते हैं गुरुजी कि इस व्रत को पूरे नियम से और पूरी श्रद्धा से अगर किया जाए तो आपका चार पूरा होते होते आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मनोकामना आपकी पूरी होती है अगर सच्चे मन से किया जाए, जो सीधे आपके मन का तार भगवान के मन से जुड़ता है। इस तरह से मैंने भी एक व्रत किया था, उसके बाद फिर दूसरा किया। दूसरे में तो मेरा नहीं पूरा हुआ, लेकिन पहला पूरा हो गया मेरा। तो हो सकता है इसमें कुछ न कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको आज इस वीडियो में इसी बारे में बताऊंगी क्या गलतियां हो जाती हैं। शायद इसी वजह से हमारी मनोकामना अधूरी रह जाती, पूरी नहीं होती। लेकिन आप हार मत मानिए। आपका एक बार में पूरा नहीं हुआ, दो बार में पूरा नहीं हुआ, तो आप तीसरी बार भी कर लीजिए। 5 व्रत करते करते आपका अगर पूरा नहीं होता है तो जरूरी नहीं कि 5 व्रत, मेरा तो 5 पूरा करने के 1-2 महीने बाद ही पूरा हुआ था, लेकिन भोलेनाथ ने मेरी सुन ली थी। तो आप लोग भी पशुपति व्रत करते हैं अगर, तो कुछ नियम जो पंडित जी बताते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। तो चलिए आज उसी नियम के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि क्या गलती है जो नहीं कर। जो मुझे जानकारी मालूम है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर मेरे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि जो गलती सबसे हो रही है वो आप भी करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। तो एक छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख के व्रत को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो पहली गलती कौन सी है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो आपको पता है कि पशुपति व्रत में जो पूजा की थाली लगाई जाती है, वो थाली मंदिर लेके जाते हैं और उसी थाली को जैसे के तैसा लाकर शाम को अपने पूजा घर में रख दिया जाता है। और फिर शाम को थाली जैसे उठाते हैं, आपको उसी पूरे जैसे सामान है सब सामान सहित फिर थाली उठाना। आपको ये नहीं करना है कि आप सुबह मंदिर से आ गए, ये पहली गलती होती है। मंदिर से आने के बाद आप सामान बाहर निकाल दीजिए, थाली धो लिए, क्योंकि थाली आपको गंदी लग रही तो आप धो दिए और फिर वापस सामान रख के और लोटा जो जल दिए सुबह उसको भी धो लिए। तो ये पहली गलती है जो हमको नहीं करनी। हमको सेम एग्जैक्ट वैसा ही लेके जाना है। आप थाली मंदिर से लेके आए, घर पे रख दिए, ना आपको लोटा धोना है और ना ही थाली धोना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको थाली सुबह जैसे लेके गए हैं वैसे ही शाम को भी लेकर मंदिर जाना है। तो चलिए देखते हैं दूसरी गलती कौन सी है जो हम करते हैं। तो दूसरी गलती ये हम कर लेते हैं कई बार कि जैसे हम सुबह जो थाली लेके जा रहे हैं पूजा की, तो हम उसमें जो सामग्री रखते हैं वो बहुत थोड़ा थोड़ा रखते हैं। जैसे चावल हुआ, चंदन हुआ, और भी जो चीज लेकर जा रहे हैं वो इतना थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं कि वो खत्म हो जाए, फिर शाम को हम दूसरा रख लेते हैं उसी के अंदर, या दूसरा मतलब जो घर में रखा है उसी में से। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सामान जो भी सामग्री आप थाली में निकाल रहे हो 2 टाइम का पूरा निकालिए, ताकि आपको दोबारा फिर से उसमें लेना ना पड़े। आप जो सुबह चढ़ाए हैं उसी थाली में से शाम को पूरा इतना रहे कि आप शाम को भी पूरा बरोबर चढ़ा सके। ये कॉमन मिस्टेक है जो अधिकतर लोग कर लेते हैं। तो ये गलती भी हमको नहीं करना है। ये हुई दूसरी गलती। मैं आपको पूरी 12 गलती बताऊंगी जिसकी वजह से हो सकता है आपका पशुपति व्रत नहीं पूरा हो पाता। तो आप ये 12 गलती ध्यान में रख के अगली बार जब पशुपति करिए तो और दिल से करिए। भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। जब सबकी सुन रहे हैं तो आपकी भी सुनेंगे। हमसे गलती हो जाती है, यही बात पंडित जी भी कहते हैं कि गलती होती है, इस वजह से भोलेनाथ नहीं सुनते। लेकिन ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ सुनते नहीं है। जो एक की सुनते हैं वो सबकी सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरी गलती कौन सी है। और तीसरा मिस्टेक क्या है, जैसे हम पूजा, आपको पता है कि मंदिर चेंज नहीं किया जाता। आप पहला सोमवार जिस मंदिर में गए हैं, चाहे वो छोटा मंदिर हो भोलेनाथ का, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे पेड़ के नीचे ही कर, जहां भी कर रहे हैं, आप जिस भी मंदिर में गए हैं भोलेनाथ के, आपको 5 सोमवार उसी मंदिर में पशुपति व्रत करके उद्यापन करना है। ऐसा नहीं कि अभी 2 कहीं किए और फिर अपने रिलेटिव के यहाँ चले गए तो वहां तीसरा कर लिए। ये गलती तो करना नहीं, क्योंकि मंदिर चेंज नहीं कर सकते हम। और दूसरा चीज, अगर आपका मंदिर भी पास में है
आपके रिलेटिव के घर के पास में भी है, जिस मंदिर में आप जाते हैं, तो भी से आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, रुकते हैं, तो आप उनके यहाँ का भोजन ग्रहण करेंगे, आपको दूसरे घर का भोजन ग्रहण करना नहीं है। आपको अपने घर का ही प्रसाद बनाना है, अपने घर ही आकर भोजन ग्रहण करना है। ये तीसरी गलती है जो हम कर लेते हैं। या ऐसे करते हैं जैसे हम मंदिर से लौट रहे हैं, रास्ते में कोई दिख गया तो उससे रुक कर 2 मिनट बात करने लगे। नहीं, रुकना नहीं, आपको मंदिर से पूजा करके दिया हाथ में लेकर, चाहे शाम की बात है ये, और अगर सुबह भी करके आ रहे हैं तो भी से आप मंदिर में ना रुकिए, वहां से सीधे अपने घर आइए। कोई रास्ते में भी जाता है बात करने के, खड़े होने के लिए, तो बिल्कुल खड़ा मत होइए, आप अपना काम करते हुए मंदिर से सीधे निकलकर घर आइए। घर पे आकर शाम के समय जब आप दिया बार लेते हैं, जला लेते हैं, उसके बाद ही आपको कुछ करना होता है। अगली गलती क्या हो जाती है, जब प्रसाद बना रहे हैं घर में भोलेनाथ के लिए, तो क्या करते हैं, या बाहर से प्रसाद मंगा रहे हैं, जैसे घर में प्रसाद बनाया तो ठीक, नहीं तो बाहर से मीठा वगैरह भी अगर मंगा रहे हैं चढ़ाने के लिए, तो हम ज्यादा मंगा लेते हैं और 3 भाग तक का तो अपने मंदिर में ले आते हैं। और खीर बना रहे हैं, चाहे हलवा बना रहे हैं, वो भी 3 भाग के लगभग अंदाज से अपने मंदिर ले जाते हैं, लेकिन बाकी बचा प्रसाद घर में छोड़ देते हैं, ताकि जो मंदिर का तो मंदिर में छोड़ देंगे, अब 1 भाग जो लेके आएंगे वो हम घर ग्रहण कर लेंगे, लेकिन घर के और सदस्य हैं उनको मिल जाए, इसलिए जो कड़ाही में अलग से छोड़कर चले जाते हैं और फिर उसको प्रसाद को देते हैं, जो ये नहीं करना है। पशुपति व्रत में यही है कि आप उतना ही प्रसाद बनाइए, चाहे आप इतना बनाइए चाहे इतना ही बनाइए, उसी को 3 भाग लगना है, और 3 भाग में 2 भाग आपको मंदिर रखना है, आपको पता है, और 1 भाग आपको खाना है और सिर्फ आपको ही खाना है। 16 सोमवार व्रत में यही अंतर है। 16 सोमवार व्रत में तो आप 2 भाग अपने लेते हो और 1 भाग छोड़ते हो, तो 1 भाग में आप अपने ग्रहण करते हो, 1 भाग में पूरे परिवार को प्रसाद देते हो। किंतु पशुपति व्रत में ये नहीं होता। पशुपति व्रत में 3 भाग लगेगा, जो 2 भाग शंकर भगवान के मंदिर में छोड़ दिया जाएगा और 1 भाग जो हम ले लेते हैं। तो इतना प्रसाद नहीं बनाना है जिसे हम किसी परिवार के किसी और सदस्य को दे, बचे तो भी न दे, सिर्फ अपने ही खाना। अगली गलती क्या है, जैसे मंदिर में हमको क्या करना है, जब जाते हैं, कई लोग आपने भी देखा होगा, मंदिर में जब पशुपति व्रत करने जाते हैं, कई लोग वहीं बैठकर दिया पूरा बनाते हैं, दिया लगाएंगे, मतलब उसमें बत्ती रखेंगे, फिर घी डालेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। आपको शाम को जब निकल रहे हैं उस थाली में दिया पहले ही लगा लेना, उसको पूरी तरह से तैयार रखना है, घी बाती सब लगाकर उसमें घी बत्ती में अच्छे से लपेटकर सब कुछ तैयार करके सिर्फ आपको मंदिर में 1 लाइन से रखना है, और प्रसाद की कटोरी भी उसके पास 1 लाइन से रखना है, और फिर दीपक जलाना है। आप जो 5 दिया 6 दिया जलाना रहता है, जो 5 दिया जलाना है उसके बगल में अपना 6ठा दिया भी रखना है। आपको घर से ही दिया बनाकर ले जाना है और मंदिर में ले जाकर सीधे रखना है। और उसके बाद अगली गलती क्या होती है, कई लोग क्या करते हैं, जिस दिया जाते तो 6 दिया लेके हैं, कई लोग घर से बनाकर पूरा दिया ले जाते हैं। ये अगली गलती है, घर से बनाकर तो पूरा दिया लेके जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, घर मंदिर पहुंचने के बाद 5 दिया जिसको जलाना है उस दिया को पूरा लाइन से रख देंगे, लेकिन 1 दिया जिसको वापस लेके आना है उसको अपने थाली में ही रख देते हैं। ये गलती भी नहीं करना है। आपको 6 दिया लाइन से लगाना है, जिसमें 5 जलाना है और 1 वहीं पड़ा रहेगा, और वो दिया तब तक वहां पड़ा रहेगा जब तक आप मंदिर में पूरा पूजा नहीं कर लेते। आप 5 दिया जला दीजिए और तीनों कटोरी जो रखे उसमें प्रसाद में 3 भाग लगा दीजिए पूरे बराबर बराबर से। फिर जब आप पूरा पूजा कर लेते हैं, भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, जितने दिया, ये भी क्या करना है आपको, जितना दिया जलाना है अपने मन की कामना बोलते हुए, 1 दिया जलाए तो मन की कामना बोले, फिर दूसरा, फिर मन की कामना बोले, इस तरह 5 दिया जलाते हुए अपने मन की कामना भगवान भोलेनाथ से बोलते हुए 5 दिया जला लें और 6ठा वहां पड़े रहने दें। और जब पूरा पूजा हो जाए आपका, तो लास्ट में आपको वो दिया अपने थाली में रख लेना है और प्रसाद उठाकर भी अपने थाली में रख लेना है। कई लोग ये भी गलती करते हैं, दिया के साथ साथ प्रसाद भी अपने थाली में ही रहने देते हैं, क्योंकि उसको घर लेके आना है। तो 3 भाग करने के बाद आप तीनों भाग को नीचे ही रखोगे, लाइन से 1 लाइन से नीचे रखोगे, और तीसरे भाग को उठा लेना है और दिया वाले 6ठे भाग को उठा लेना है,
और आपको घर आ जाना है। और अगली गलती कौन सी होती है हमसे, और अगली गलती कौन सी कर लेते हैं कि जब हम प्रसाद घर लेके आते हैं तो हम जब भोजन करने बैठते हैं तो पहले भोजन कर लेते हैं, जबकि साफ बताया गया है कि भोजन से पहले आपको प्रसाद ग्रहण करना है। ये तो सर्वप्रथम हमें प्रसाद ही खाना रहता है। खाना वो भी तो एक तरह से अन्न ही है। अन्न अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप प्रसाद में जो भी बनाया है, चाहे सूजी का हलवा बनाया हो, चाहे खीर बनाया हो, वो भी अन्न ही होता है, पहले उसको ग्रहण करना है। अगर वो नहीं है, अगर आप बाहर से मिठाई वगैरह भी कुछ मीठा लेके आते हैं, वो चढ़ाते हैं, तो वो अन्न नहीं होता, लेकिन उसको भी जैसे खोए की बर्फी अगर लेकर आए हैं, चढ़ा दिए हैं, तो वो अन्न में तो नहीं गिना जाता। लेकिन अगर वो भी आप प्रसाद भगवान को लगाए हैं 3 भाग में, तो ग्रहण पहले आपको प्रसाद ही करना है, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना है। अगली गलती कौन सी होती है हमसे, कई लोग जैसे 16 सोमवार के व्रत में आप 17वें सोमवार को उद्यापन करते हैं, 16 पूरा व्रत रह लेते हैं, फिर 17 सोमवार को उद्यापन करते हैं 17वें के दिन, जबकि नाम है 16 सोमवार, लेकिन फिर भी आपको 16 पूरा करने के बाद 17वें सोमवार को भी व्रत रहना रहता है। किंतु पशुपतिनाथ व्रत में ऐसा नहीं है, इसको 5 बोला गया है 5 करने के लिए, तो 5वां जो रहता है लास्ट, उसी दिन उद्यापन करना होता है। तो कई लोग 16 सोमवार की तरह इसको भी करते हैं, पूरे 5 दिन रह के 6ठा दिन भी रहते हैं, उसके बाद उसका उद्यापन करते हैं। तो ये एक बहुत भारी गलती है जो नहीं करना है। एकदम अच्छे से पंडित जी की बात सुन लीजिए। हालांकि जो वीडियो में बताया जा रहा है वो पंडित जी से सुनकर ही बताया जा रहा है, सिर्फ 5वें दिन ही आपको उद्यापन करना है। एक गलती ये हो जाती है कि जब हमारा मासिक धर्म आता है हम महिलाओं के लिए, तो ये होता है कि कई लोग उस व्रत को भी गिन लेते हैं। अगर उस बीच आप व्रत हैं तो उस व्रत को काउंट नहीं करना है आपको, लेकिन व्रत रहना है। व्रत रहना है आपको, व्रत नहीं छोड़ना है। भले आपका 6 सोमवार हो जाए, लेकिन व्रत रहना है, पर उस व्रत को गिनती में नहीं लेना है। और जैसे आप, अब ये होगा कि कैसे हम हर दिन तो भोजन करते हैं, भोग चढ़ाकर उसके बाद 2 भाग एक छोड़ते हैं, 1 भाग लेके आते हैं, वो खाते हैं, तो उस दिन कैसे करें। तो उस दिन भी आप भगवान को तो दिया बाती नहीं कर सकते, चढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप जो अपने लिए जो उस दिन चढ़ाते हैं, उस तरह से अपने लिए खाली थोड़ा सा मीठा बनाकर जो भी आप खाते हैं वो आप भोजन कर सकते हैं। ये पंडित जी से ही बताया हुआ है। और दूसरा कि कई लोग क्या करते हैं कि माहवारी के समय में व्रत ही नहीं रखते, ये भी एक गलती करते हैं कि व्रत ही नहीं रखते। अब हम तो पूजा नहीं कर रहे हैं तो इसको काउंट ही नहीं कर। जैसे साईं बाबा का व्रत रहते हैं कई लोग, तो उनमें ये किया जाता है कि आपका उस बीच अगर मासिक धर्म आ गया तो उस व्रत को काउंट नहीं करते, उसमें व्रत भी नहीं रहते हैं, उसको काउंट ही नहीं होता है, वो सीधे छोड़ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट गुरुवार से फिर व्रत रखते हैं। लेकिन इसमें आपको व्रत रहना है, व्रत नहीं छोड़ना है। आपको व्रत रहना है, लेकिन उसको गिनती में भी नहीं लेना है। ये भी हम जब महिलाएं जब व्रत रहती हैं तो एक व्रत तो हमारा खंडित होता ही है, ऐसा तो होना ही होना है। तो लेकिन उस व्रत को रखना है और उसको गिनती में नहीं लेना है। मतलब हमारा 5 के बाद जो 6ठा व्रत आएगा, जिस दिन हम, कहने का मतलब ये है कि आप जिस दिन भोलेनाथ की पूरी विधि विधान से रोज की तरह पूजा कर रहे हैं और उस तरह से दिया बाती किए, भोग बनाए, चढ़ाए, तो ही इस व्रत को गिनती में लेना है। मासिक धर्म वाले व्रत को गिनती में नहीं लेना है। और अगली और लास्ट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जैसे अब उद्यापन जिस दिन रहता है, उद्यापन के दिन हम प्रसाद ले गए मंदिर में, प्रसाद चढ़ाए। आप जब नारियल चढ़ा रहे हैं तो नारियल में आपको, कई लोग क्या करते हैं, कलेवा बांधते हैं, कई लोग नहीं बांधते। कलेवा बांध कर ही चढ़ाना है। और शिवलिंग से माता गौरी अगर वहां है तो दोनों लोगों की गांठ जोड़ देनी है। शिवलिंग में एक धागा लपेटकर माता गौरी के पास भी उसको उनके हाथ तक, कंधे तक पहुंचा देना है आपको, यानी वो गांठ जोड़ना होता है, आपको टच करा देना होता है। अगर वहां गौरी माता है तो, अधिकतर तो रहती ही है शिव मंदिर में। और दूसरा क्या हो जाता है कि हम व्रत कर रहे हैं, उसमें उद्यापन के दिन ये ध्यान नहीं रखते कि हमको चावल जो ले जा रहे हैं उसमें छोटा टूटा ऐसा पड़ा हो। 108 तो लेके गए, लेकिन गिनती नहीं मारे कि पूरी बराबर से ठीक है कि नहीं, जबकि पूरा बराबर खड़ा आखा दाना चावल होना चाहिए। आखा मतलब वही खड़ा चावल,
या तो आप 108 चावल चढ़ाइए, 108 तो आपको चढ़ाना ही है, चाहे आप हरे मूंग की दाल चढ़ाइए खड़ी, या फिर चावल चढ़ाइए, या 108 आपको बेलपत्र मिल गए तो 108 बेलपत्र चढ़ा लीजिए, या तो कोई सफेद फूल 108 मिल गए वो चढ़ा लीजिए। तो फूल और बेलपत्ती तो 108 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सारे हर मौसम में एकदम बेलपत्र अच्छा नहीं मिलता है, कटा फिटा मिल जाता है, आप कितना छाटेंगे उसे। सबसे अच्छा आपका चावल का दाना है और मूंग का दाना है। तो आपको अगर जो भी इसमें से समझ में आता है, आप बस ये देखिए कि टूट फूट ना हो, एकदम खड़ा हो। और जैसे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताई नहीं कि जब मंदिर से आप लौट रहे हैं तो हर दिन 5 सोमवार के दिन आपको जो एक दिया है उसको वापस लाकर सबसे प्रथम आपको अपने दरवाजे पे, आप गेट से एंटर करने से पहले ही अपने दरवाजे के चौखट पर उस दिया को रख लेना है और उसे जलाकर वहां भगवान से फिर से प्रार्थना कर जय करते हुए तब अपने घर के अंदर घुसना है। ये नहीं कि पहले कई लोग क्या गलती करते हैं, अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद उधर मुंह करके फिर दिया जलाते हैं। नहीं, आपको बाहर से आए तो पहले गेट पे दाएं साइड दिया रख लेना है, उसके बाद आपको दिया जलाकर प्रणाम करके भोलेनाथ को तब अंदर घर में प्रवेश करना है। ये गलती है। तो ये पूरा उद्यापन का पूरा यही विधान है। और फिर आपको लास्ट दिन भी उद्यापन करने के बाद आपको तीसरा जो लाइन से दीपक रखे हैं उसमें से एक दीपक जो जलाया नहीं है आपने उसको उठाकर थाली में रखना है। आपका प्रसाद एक भाग थाली में रखना है और वो दिया आपको घर में एंटर करने से पहले सबसे प्रथम दाहिने साइड जब आप आ रहे हैं उधर से आपका जो इधर दाहिना पड़ता है उधर आप दिया रखकर दरवाजे के कोने में और जलाकर तब अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें प्रदीप मिश्रा के ही जो भी उपाय है, विधि है, वो बताने की, उनसे सुनकर बताने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर फिर कुछ समझ में आता है तो मैं आपसे फिर से बात करूंगी।